नमस्कार दोस्तों, नए साल में आप सभी का स्वागत है। और इस नए साल के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल पे एक नए सेगमेंट की, जिसका नाम हमने रखा है किताबी कीड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया सेगमेंट है जिसमें हम कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स से हट के बुक्स और नॉवेल्स की बात करेंगे, उपन्यासों की बात करेंगे। हम भारत के कुछ बेहतरीन राइटर्स की बात करेंगे, उनकी राइटिंग की बात करेंगे, उनकी स्टोरी लाइन्स की बात करेंगे। तो इस सफ़र को शुरू करते हुए एक किताब के साथ मैं अब आज जो आप लोगों के सामने आया हूँ वो है गांव से 20 पोस्टकार्ड। जी हाँ, ये इस सेक्शन की पहली बुक है जो कि मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिसको लिखा है शिव बालक मिश्रा ने। शिव बालक मिश्रा, अगर मैं ऊपरी तौर पे इनका इंट्रोडक्शन दूं सबसे पहले, तो ये श्री नीलेश मिश्रा के फादर हैं। और नीलेश मिश्रा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, ऑडियो स्टोरी टेलर हैं, रेडियो एफएम में वर्क कर चुके हैं। उनका अपना स्लो कैफ़े यूट्यूब चैनल है, नीलेश मिश्रा नाम से यूट्यूब चैनल है। तो मुझे बहुत पसंद है और जब मैंने यहाँ देहरादून में बुक वर्ल्ड में इसको रखा देखा तो डेफिनेटली इसको लेना बनता था। स्लो इम्प्रिंट के अंडर इसे प्रिंट किया गया है। एका इज़ द पब्लिकेशन और नॉन फिक्शन कैटेगरी है ये बुक मार्केट में 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। और आई गेस आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं या किसी शॉप से, किसी भी अच्छी शॉप से, बुक स्टोर से आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स तो हर जगह मिल ही जाती हैं, तो वो सब्जेक्टिव होगा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के कंटेंट की, इस बुक की। तो गांव से 20 पोस्टकार्ड बेसिकली कहीं ना कहीं हम सभी को, जब आप इसे पढ़ेंगे तो हमारे गांव की याद दिलाएगा। ये शिव बालक मिश्रा जी की अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये किताब है, जिसमें भारतीय ग्रामीण इलाकों की जो आज से 60-70 साल पहले की जो स्थिति थी, दैट एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट टाइम्स, अभी क्या है, उस पर ये बुक बेस्ड है। और इसमें लगभग अलग अलग चैप्टर्स हैं, लगभग 20 चैप्टर्स दिए हुए हैं। और इन 20 चैप्टर्स को नाम दिया गया है पोस्टकार्ड्स का, यानी कि जो लेखक है वो पोस्टकार्ड्स के ज़रिए अपने पाठकों से बात कर रहा है। और उन पोस्टकार्ड्स में अलग अलग बातें, एक्सपीरियंसेस, सुझाव हैं सरकार के लिए, हमारे लिए। और यकीनन गाँव में समय के साथ में जैसे जैसे पलायन हुआ शहरों की तरफ, गाँव की स्थिति बदली। आज वो स्थिति क्या है, क्या मुश्किलें हैं ग्रामीणों के लिए, क्या मुश्किलें हैं खेतीबाड़ी में, क्या मुश्किलें होती हैं उनके जीवन में, क्या कारण होते हैं भारत में सैकड़ों ग्रामीणों की आत्महत्या के कारण, उन सभी पर ये किताब बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। और यही कारण है कि गांव से 20 पोस्टकार्ड, शिव बालक मिश्रा जी की ये बुक मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। लगभग 220 पेजेस की ये टोटल बुक है। इट्स नॉट फिक्शन, ये नॉन फिक्शन है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आपको उदाहरण के लिए इसके कुछ एक आध लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गांव से शहरों को पलायन कम था क्योंकि शहरी सुविधाएं गांव के लोगों को आकर्षित नहीं करती थी। तब गांव के लोग अपने गांव में ही संतुष्ट जीवन बिताना चाहते थे। जब 1962 में पूरे इलाके में मैं पहला व्यक्ति एमएससी पास करने के बाद ओएनजीसी की नौकरी करने गुजरात के शहर बड़ौदा जा रहा था और अपने घर से विदा लेने गांव आया था, तो मेरे पिताजी बहुत चिंता और पशोपेश में पड़ गए। यह तो नहीं कह सकते थे कि ना जाओ, क्योंकि गांव में मेरे लिए कुछ बेहतर करने को नहीं था और गांव के लिए यह बड़ी नौकरी थी। वह मन से भेजना भी नहीं चाहते थे और मेरी इच्छा को मारना भी नहीं। अंततः यह कहकर भेजा कि मन ना लगे तो वापस आ जाना।
इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें किसानों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई उनके बारे में, कौन कौन सी योजनाएं ऐसी रहीं जो कि असफल रहीं, क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए आज की सरकार को, इस सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ऐसा ही एक और लाइन है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। किसान का जीवन बहुत महंगा हो गया है। करीब 50 साल पहले शादी ब्याह के लिए किसान 5 क्विंटल गेहूं बेचकर 10 ग्राम सोना खरीद सकता था, लेकिन अब उतना ही गेहूं बेचने से उसे केवल 2.5 ग्राम सोना मिलेगा। उसे मकान बनाने के लिए ईंटें, सीमेंट और लोहा खरीदने के लिए अब पहले का कई गुना गेहूं बेचना पड़ रहा है। शादी ब्याह के अवसर पर शहरी चकाचौंध अब हैसियत की पहचान बन गई है, चाहे उसके लिए खेत ही क्यों ना बेचने पड़े या कर्जा लेना पड़े। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि लेखक ने हमसे करी हैं, पाठकों से करी हैं। सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अपने आप में इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप भी गांव के बारे में और गांव की जो प्रेजेंट स्थिति है उसके बारे में जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते हैं जिस तरीके से लेखक महसूस करते हैं अपने जीवन में जो एक गांव का महत्व रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बुक आपके लिए एक अच्छी रीड रहेगी, एक इंटरेस्टिंग रीड रहेगी। देखिए, लेखक की बात करूं तो श्री शिव बालक मिश्रा विश्व में काफ़ी जाने जाते हैं। वो एक भूवैज्ञानिक हैं, ऑफ कोर्स वो एक राइटर हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई साल देश और विदेश में रहने के बाद अपनी पत्नी के साथ वो अपने गांव वापस आए ताकि वो अपने गांव में एक स्कूल खोल सकें। एक ऐसा स्कूल जिसमें गांव के बच्चे पढ़ सकें, जिसकी वजह से गांव के बच्चों को बाहर शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उन्होंने अपना ये सपना पूरा किया। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐसे लेखकों को, ऐसे व्यक्तित्व को जानना और गर्वित होना बेहद ज़रूरी है। ये जानना कि ये हमारे भारत के लेखक हैं, ये लोग जो हैं ये हमारे भारत में इतने एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं। तो फिर अंत में डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई गांव से 20 पोस्ट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। आप अगर अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी तरह की डिस्काउंट्स हो जाएगी। अगर आपके शहर में कोई नज़दीकी अच्छा बुक स्टोर है और अगर आपके पास ये नहीं है, आपने नहीं पढ़ी है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। बाकी आपको कैसी लगेगी ये तो जैसे मैं हमेशा किसी भी रिव्यू के साथ कहता हूँ, वो केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से गांव के 20 पोस्ट कार्ड शिव बालक मिश्रा जी की प्रस्तुति, ये अपने आप में एक ऐसी किताब है जो कि आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, साधारण सरल भाषा में है। जो इसका कवर आर्ट है, अगर आप देखें, मुझे कवर आर्ट बेहद इंटरेस्टिंग लगा। सिंपल, सरल और स्लो, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि नीलेश मिश्रा चाहते हैं, वही रिफ्लेक्ट किया गया है। गांव का जीवन एक साधारण, सिंपल, लेकिन एक ऐसा जीवन जो कि अब हमारे लिए शहरों में जीना लगभग नामुमकिन है। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा। अगर ये अच्छा लगा और हम कुछ टाइम तक इस एक्सपेरिमेंट को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कुछ बहुत अच्छे लेखकों की किताबें, बुक्स, नॉवेल्स, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, वो आपके सामने ला सकें और देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या रहता है। और आप डेफिनेटली हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की वीडियोस और बनाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो उसे शेयर कीजिए, ताकि हमें, हमारी टीम को और प्रोत्साहन मिले ऐसी बुक्स, ऐसे ट्रेजर्स को चैनल के ज़रिए सामने लाने में। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.